न नाम बताने की जरूरत है न करतूत गिनाने की, क्योंकि ये आतंक का सुपर आका है। ये वही मसूद अजहर है जिसके आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने पिछले साल कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। ये वही मसूद अजहर है जिसको 1999 के इंडियन एयरलाइंस अपहरण कांड के बाद भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में कहीं गायब है। मसूद अजहर के लापता होने की ये बात पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के सामने कही है। FATF की जो बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रही है, वहां पाकिस्तान से आतंक के खिलाफ एक्शन के सबूत मांगे जाने हैं। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि मसूद अजहर पर एक्शन कैसे लें, वो तो गायब है। आज से लेके कुछ दिनों तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एक्शंस को देखते हुए ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या ग्रे लिस्ट से निकाल लिया जाए, इसका फैसला होगा। ऐसे वक्त में हमाद अजहर ने ये स्टेटमेंट दी है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में मिसिंग है, गायब हुआ है और उसका कुछ अता पता नहीं है। ये कैसे वक्त में स्टेटमेंट आई है जब पाकिस्तान अपने आप को ग्लोबल कम्युनिटी के सामने, ग्लोबल वॉचडॉग के सामने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेके काफ़ी सख्त और ठोस इकदाम कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बैकफुट के ऊपर जाने वाली पोजीशन बन गई है। FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की चर्चा होनी है, क्योंकि आतंक पर उसका मददगार होना दुनिया के वित्तीय ढांचे के लिए खतरा है। FATF का इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप 18 फरवरी यानी मंगलवार को आतंक के खिलाफ पाकिस्तानी एक्शन की समीक्षा करेगा। 21 फरवरी को भी FATF में पाकिस्तान पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तानी रवैये ने बता दिया है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करना उसके बूते की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की नीति ही आतंक को पालने पोसने की है। FATF की जो मीटिंग्स में जो पहले मीटिंग्स हुई हैं, उसमें भी जब भी कभी मसूद अजहर का प्रश्न आया है तो उन्होंने ये कहा है कि ये मिसिंग है। जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पूरी विश्व मीडिया के सामने इस बात की घोषणा की थी कि पाकिस्तान के अंदर ही मसूद अजहर है, वो बहुत बीमार है और वो घर से बाहर नहीं निकल सकता वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मसूद अजहर के अस्तित्व को पाकिस्तान के अंदर स्वीकार किया था। इस बात से पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता है। तो इस समय जो पाकिस्तान ये जो दलील रख रहा है कि मसूद अजहर मिसिंग है, वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है और सीधा सीधा वो FATF की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश आतंकी आदिल अहमद डार ने CRPF के काफिले पर विस्फोट कराकर 40 CRPF जवानों की जान ले ली थी। इसके बाद भारत में हुई प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान ने मसूद अजहर और उसके संगठन के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग किया। 5 मार्च 2019 को पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि प्रतिबंधित संगठनों के 44 सदस्यों को पकड़ा गया है। इसमें मसूद अजहर का बेटा हमाद और उसका भाई अब्दुल रऊफ भी शामिल है। मसूद अजहर के खिलाफ और क्या क्या कार्रवाई की गई, इस पर पारदर्शिता के साथ पाकिस्तान की ओर से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन मसूद अजहर को बचाने को लेकर उसके इरादे तभी उजागर हुए थे क्योंकि पाकिस्तान की ओर से ये दावा हुआ था कि मसूद अजहर बेहद बीमार है। पाकिस्तान का ये मानना कि मसूद अजहर जो पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की ही कस्टडी में आया था और रिसेंटली कहा गया था कि वो बहुत बीमार है, उसका डायलिसिस हो रहा है और कहीं ना कहीं वो किसी पाकिस्तानी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डेली बेसिस के ऊपर डायलिसिस हो रहा है और ये शाह महमूद कुरैशी की अपनी स्टेटमेंट थी। ऐसे वक्त में ये कहना कि मसूद अजहर मिसिंग है, गायब है, ये पाकिस्तान के ऊपर काफी बड़ा सवालिया निशान बन के आ चुका है। पुलवामा हमले के बाद 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। मसूद पर UN का प्रतिबंध भारत के कूटनीतिक दबाव का नतीजा था। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान को FATF के सामने ये बताना है कि क्यों ग्लोबल आतंकवादी होते हुए भी टेरर फाइनेंसिंग के मामले में मसूद अजहर के खिलाफ जांच तक नहीं शुरू हुई, तो पाकिस्तान उसके लापता होने की बात कह रहा है।
पाकिस्तान लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसको कर्ज मिलता रहे ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से अपने आप को बचा पाए। एक बार पाकिस्तान FATF के द्वारा ब्लैक लिस्टेड हो गया तो पाकिस्तान को कोई भी एजेंसी, चाहे वो विश्व की IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी उसको कर्ज नहीं देगा और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगा। और यही चिंता पाकिस्तान के हुक्मरानों को सताए हुए है। FATF की अक्टूबर 2019 में जो बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के 27 मानकों में से 22 पर खरा नहीं उतर पाया था। इसके बाद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की चेतावनी FATF ने दी थी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन का सच सबके सामने है। यूं तो पिछले हफ्ते पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद पर टेरर फाइनेंसिंग के 2 मामलों में साथ साथ चलने वाली 5.5 साल की कैद की सजा सुनाई है। लेकिन FATF की बैठक से पहले नाटकीय घटनाक्रम के तहत सुनाई गई सजा और उसकी टाइमिंग की वजह से भारत को हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन सिर्फ दिखावा लग रहा है और अब मसूद अजहर पर भी पाकिस्तान का बहाना सामने आ गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और गीता मोहन के साथ हमजा आमिर, इस्लामाबाद, आज तक।